हैप्पी किड्स क्लिनिक, बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र, डॉक्टर रोहित जैन, मानस भवन के पास, दमोह। RMS मल्टीपल शॉपिंग कंपनी, राहुल राखियां, फैंसी राखियों के विक्रेता एवं निर्माता, बैंक ऑफ बड़ौदा, शुभारंभ शोरूम के बाजू से सत्कार होटल के पास, दमोह। जिले के वरिष्ठ एवं मध्य प्रदेश शासन के अधिमान्य पत्रकार राजन जैन अटल के दमोह जिला मुख्यालय स्थित कार्यालय पर भाजपा नेता विशाल सेवरे द्वारा रात में गाली गलौज एवं कार्यालय में हमले का प्रयास किया गया। इस कृत्य की जहां पत्रकारों ने घोर निंदा की, वहीं आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान को सौंपा। हालांकि आरोपियों पर रात में ही कोतवाली थाना में मामला दर्ज कर लिया गया था, परंतु इन पर जो धाराएं लगाई गई थीं वो सारी जमानती थीं, जिसको लेकर पत्रकार एकजुट होकर आज एसपी कार्यालय पहुंचे। एकजुट होकर पत्रकार सुरक्षा कानून के अंतर्गत मामला दर्ज करने की मांग की। वहीं इस मामले की जानकारी लगते ही पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार दमोह के समस्त पत्रकारों के बीच पहुंची और उन्होंने घटना में पीड़ित अधिमान्य पत्रकार अटल जैन से इस घटना की जानकारी ली। साथ ही उपस्थित पत्रकारों से इस संबंध में विस्तृत चर्चा भी की। उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी चर्चा कर ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने की बात कही। देखिए, आपको बताएं, जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है और कल दमोह शहर में एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी जो कि फुटेरा वार्ड 2 क्षेत्र की थी। फुटेरा वार्ड 2 में जिस ठेकेदार को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उसके साथ ही शहर में घूम रहे थे। क्योंकि शासन की तरफ से इस बात की मनाही है कि जो लोग कोरोना पॉजिटिव है या संदिग्ध उनके नाम उजागर किए जाएं। इस वजह से मैंने अपने न्यूज़ पोर्टल में जो खबर अपडेट की, उसमें आम जनता को अलर्ट किया कि भूरा गैंग से ज़रा बच के। उसके जरिए मेरा संदेश था कि चूँकि ये लोग शहर में घूम रहे हैं, पर्टिकुलर किसी का हम नाम लिख नहीं सकते थे, एक शब्द लिख दिया भूरा गैंग से ज़रा बच के, ताकि उनके टच के जो 10-12 लोग हैं, लोग उनसे सावधान रहें। कायदे से इनको होम क्वारंटाइन हो जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुए। इसी बात पर से रात करीब 10:30 बजे के बाद विशाल सेवरे ने पहले मोबाइल पर जान से मारने की धमकी, माँ बहन की गालियाँ दी और उसके बाद में वह हमारे ऑफिस में पहुँचा। ऑफिस में आने के पहले ही गाली गलौज उसने चालू कर दी। मैंने सुरक्षा के लिहाज से कि चूँकि ये कोरोना पॉजिटिव की श्रेणी में है, ऐसा ना हो आके मेरे से चिपक जाए या कुछ भी हरकत करने लगे, तो सुरक्षा के हिसाब से मैंने ऑफिस के साइड का दरवाज़ा लगाकर खुद को बचाया। लेकिन उस दौरान उसने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, गाली गलौज की। नीचे गया, नीचे जाने के बाद में उसमें गाली गलौज की। बाद में हमारे मीडिया को साथी नीचे पहुंच गए और उनके द्वारा जो रिकॉर्डिंग की गई, उस रिकॉर्डिंग के बाद में वो वहां से चला गया। इसके बाद में कोतवाली जाकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन रिपोर्ट में देखने में आया कि चूँकि पत्रकार से जुड़ा मामला था, पत्रकार के कार्यालय से जुड़ा मामला था, लेकिन उसमें कहीं भी पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत धाराएँ नहीं लगाई गई थी। इस वजह से सभी पत्रकार साथियों से चर्चा करने, विचार विमर्श करने के बाद में आज हम सभी यहाँ पर एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। देखिए, जो कल रात में घटना हुई है, मैं उसकी निंदा करती हूँ, क्योंकि पत्रकार जो भाई हैं उनने कोरोना को लेके जनता को जागरूक किया है और उस जागरूकता के लिए लोगों ने पत्रकार भाई के ऊपर जो घटना की है, गाली गलौज की, गेट में लात मारी, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। और जो पत्रकार भाई हैं उनने FIR दर्ज करवाई है, तो जो जैसी वो FIR दर्ज करवा रहा है उसी तरीके की लिखना भी चाहिए। और आज जब बताओ, जो भारत के जो चौथा स्तंभ मीडिया पत्रकार भाइयों के लिए कहा जाता है, और वो भी एक न्यायपालिका की तरह है, जनता के बीच में बरहमेश जो सच्चाई है वो रखते हैं। कभी उनने पक्षपात नहीं किया, कोई भी हो, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हों, सच्चाई की जानकारी निकालते हैं। फिर पेपर की घटना के बाद फिरियादी की रिपोर्ट पर तत्काल थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया था और 2 आरोपी थे, उसमें दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जा रही है, प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी इसमें की जा रही है और आज जो ज्ञापन दिया है उसका भी परीक्षण करा के अग्रिम जो भी उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। शीघ्र अतिशीघ्र मकान बेचना है, आपके सपनों का आशियाना, जिसमें है 2 शानदार बेडरूम, एक खूबसूरत हॉल, मॉड्यूलर किचन, कारपोर्च और डबल लेट बाथ, बहुत ही कम कीमत में।
संपर्क करें 7999889842 पर।